हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 के हम यहाँ डाउट क्वेश्चन कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों ने किया होगा। आइए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। जिन बच्चों ने किया है वो अपना क्वेश्चन को यहाँ पर देख लीजिएगा, कहाँ आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे और इस क्वेश्चन में भी आपको कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करनी है। क्वेश्चन है आपके पास 3x माइनस वाई माइनस में 2z इज इक्वल टू 2। प्रीवियस क्वेश्चन ही है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये दिया गया है। ठीक है, ये 0x नहीं था क्वेश्चन में, ये मैंने आपको समझाने के लिए कि अगर कहीं पर आपके पास वेरिएबल ना दिया गया हो तो तब आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें इक्वेशन आपके पास थी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 3 और यहाँ था 2y माइनस z इज इक्वल टू माइनस का 1। अब इन इक्वेशंस को आप कैसे लिख सकते हैं, इन इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिखेंगे ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में। a यहाँ पर आपकी क्या हो जाती है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x आपका वेरिएबल मैट्रिक्स और b आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स। लीनियर इक्वेशंस को आप इस तरह से लिख, तो 3 यहाँ x आपका 0 है और यहाँ पर x आपका क्या है 3 है। a मैट्रिक्स में बात करूं, सेकंड में y का कोफिशिएंट -1, यहाँ 2 और यहाँ पर माइनस का 5। z का कोफिशिएंट है -2, यहाँ -1 और यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है, दैट मीन्स 0 आप लिख सकते हैं। तो ये आपकी a मैट्रिक्स हो गई। वेरिएबल्स मैट्रिक्स में आपके क्या क्या आ जाएंगे, x, y और z। ये तीन आपके वेरिएबल मैट्रिक्स है और 2, -1 और 3 ये आपकी कांस्टेंट मैट्रिक्स है। क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पर, यानी कि इसकी कंसिस्टेंसी पर हमें चेक करना है कि ये जो इक्वेशन दिए गए हैं क्या ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। तो आइए इसके लिए हमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालना पड़ेगा, तभी हम चेक कर पाएंगे। तो डिटर्मिनेंट्स आप लिख लीजिएगा 3, -1, -2, 0, 2, -1, 3, माइनस का 5 और 0। ठीक है, चलिए ये आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। चलिए रो 1 के एलोंग में इसे एक्सपेंड करूं तो देखिए 3, 2 माइनस का 1, -5 और 0। ये माइनस है और यहाँ पर भी आपका माइनस का 1 आएगा। डिटर्मिनेंट्स आपके पास ये कॉलम और ये रो डिलीट, 0, -1, 3 और 0। ठीक है, प्लस में और यहाँ माइनस का 2 है और इस कॉलम और इस रो को डिलीट करेंगे आप तो 0, 2, 3 और माइनस का 5। सॉल्व कीजिएगा इसे, 3 तो 2, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर से माइनस आएगा, माइनस का 5, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 1 है तो इसको 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो 3 0 का 0, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर आपका और 3 1 जे 3। ठीक है, -2 यहाँ पर आप लिखेंगे और ये तो 0 हो गया और माइनस में 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये तो आपका माइनस का 15 हो गया है, 3 5 जे -15, प्लस में आपका 3 हो जाएगा और माइनस माइनस का अंदर आपका प्लस हो जाता है तो 6 2 जे 12 यहाँ पर आ जाएगा और माइनस का 15 और प्लस का 15 कट करके आपका 0 आ गया। तो देखिए इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन किए थे, वहां पर ए डिटर्मिनेंट्स आपका नॉन जीरो आया था तो हमने सीधे आंसर लिख लिया था। ये इक्वेशंस आपकी क्या है, कंसिस्टेंट है और यहाँ इसका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा।
अब सॉल्यूशन नहीं निकालना था, हमें यहीं तक चेक करना था, इसकी कंसिस्टेंसी ही चेक करनी। अब यहाँ पर आपके पास क्या केस आ गया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आपके पास ए डिटर्मिनेंट्स आपके पास क्या आ गया है, ये आ गया है जी। तो हमने आपसे क्या कहा था, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आप दो चीज करेंगे। क्या काम करते थे आप, चलिए यहाँ पर एक बार फिर से हम जान लेते हैं। जब भी आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो देखिए हमारे पास दो केस बने थे कि आप एक्स डिटर वेरिएबल निकालते हैं, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स को आप क्या लिखते हैं, 1/डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए, ऐसा लिखते हैं, एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी। तो पहले केस में इसको देखिए, ये एक्स है यहाँ, सॉरी, तो इसको आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ए डिटर्मिनेंट एक्स इज इक्वल टू आपके पास एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, तो देखिए जब आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉन जीरो होगा, जब आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉन जीरो होगा, उस समय आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, अद्वितीय हल मिलेगा इसका, और जो इक्वेशंस हैं वो क्या होंगी, वो आपकी कंसिस्टेंट होंगी, कंसिस्टेंट इक्वेशन आपकी होगी। ये केस था। दूसरे केस में जब आपका ए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाता है, तब आप क्या करेंगे, इस तरह से इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी। इसमें इसके दो केस बने थे, इसके दो केस, यानी कि जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपका जीरो आ जाता है, तब आप एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे, एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे। अब देखिए हमने कहा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपका क्या है, जीरो है, उस केस की हम बात कर रहे हैं। तो जब डिटर्मिनेंट्स ए वो ऑफ ए, थोड़ा ऊपर करके, ये केस कब बना, ये केस आपका तब बनेगा जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपका जीरो होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपका जीरो होगा। उस केस में आप क्या करेंगे, इस ए डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, ठीक है, और फिर आप क्या निकालेंगे, एडज्वाइंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपका जीरो है। तो देखो ये वाली टर्म तो आपका जीरो होने वाला है, ये आपका जीरो होने वाला है, ठीक है, और इधर आपका ये आपको निकालना है। यदि ये भी आपका जीरो आ जाए तो जीरो बराबर जीरो, तो यहाँ पर आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और इक्वेशंस आपकी इनकंसिस्टेंट होंगी, ठीक है। दूसरे केस में आपका ये नॉन जीरो आ जाए, यदि, इसके भी दो केस होंगे। तो एडज्वाइंट ऑफ ए मैं आपको यहाँ पहले भी हमने कराया था, यहाँ पर आप देखिए कॉन्सेप्ट को हम करा चुके हैं। चलिए यहाँ पर हमने दो केस पढ़े थे, ठीक है ना, इसको आप एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा, हम इसे कर चुके थे। तो देखिए यहाँ दो केस आपके कंसिस्टेंसी चेक करने के दो केस हो सकते हैं। पहला केस क्या है, जब आपका ए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है, उस समय आपका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय इसका हल होगा, और जो आपकी इक्वेशंस हैं वो आपकी कंसिस्टेंट होंगी। अब ए डिटर्मिनेंट जब आपका जीरो होता है तो इसके दो केस होंगे, इसके लिए आपको एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना होगा। जब एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी आपका जीरो हो जाता है, उस समय आपका जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आपका जीरो है, जीरो है, तो यहाँ जीरो, उस समय आपका जो सॉल्यूशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और यहाँ पर कंसिस्टेंट होगा, सॉरी, ये आपका कंसिस्टेंट होगा। लेकिन जब ये आपका नॉन जीरो आ जाए और यहाँ जीरो है, तो उस समय आपका नो सॉल्यूशन होगा, और यहाँ पर इनकंसिस्टेंट आपका ये इक्वेशन होंगी। तो अब हमें यहाँ पर बेसिकली क्या निकालना है, एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब हमें निकालना है एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी। चलिए
इतना आप नोट कीजिएगा कि यहाँ आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या आ गया है, 0 आ गया। ठीक है, और देखो अब निकालना है आपको एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी। यदि आपका एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी आपका क्या आ गया है, ये 0 आ गया, तो उस समय तो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। और दूसरा केस, यदि आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो आया तो इक्वेशन आपका इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होगा। तो दो केस यहाँ पर बन जाते हैं। अब हमें इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो मुझे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपका नॉन जीरो आता तो हम सीधे बता देते, लेकिन यहाँ पर 0 आया है, तो अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना है। इतना नोट कीजिएगा। अब हम यहाँ पर निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए लिखना पड़ेगा। तो देखिए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स है आपके पास 3 0 और 3। सेकंड है -1 2 और -5। और तीसरा कॉलम है -2 -1 और 0। ये आपकी ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब यहां से आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए टू बी आप निकालेंगे। तो सबसे पहला काम है आपका एडजॉइंट निकालना। ठीक है, एडजॉइंट निकाल। चलिए A11 निकाल लेते हैं। A11 कैसे निकलेगा, देखिए ये आपका पॉजिटिव डिटर्मिनेंट्स का एडजॉइंट निकालना है आपको। ये आपका पॉजिटिव हो जाता है, और इसके लिए आप क्या लिखेगा, 2 -1 -5 और 0। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका माइनस का साइन देगा। सीधे हम साइन हमें पता है, ये आपका प्लस साइन देगा, ये माइनस साइन देगा। तो पूरा लिखने की आपको जरूरत नहीं है कि जो आपका फॉर्मूला था कोफैक्टर निकालने का, देखिए कोफैक्टर का ए आई जे बराबर क्या हो जाता है, -1 रेज़ टू द पावर आई प्लस जे और M11 MI और जे, इस तरह से फॉर्मूला होता है। तो ये हम अब नहीं लिखेंगे, आपको पता है, आप लिख लीजिएगा साइड से। तो अब क्या हो जाएगा, 2, ये तो 0 हो गया, और माइनस माइनस में 5, तो यानी कि माइनस का 5 यहाँ पर आपका क्या आ गया है, A11 आ गया। माइनस का 5 डायरेक्ट लिख ले, मैं सॉल्व करने के बाद सीधे आपके पास यहाँ माइनस का 5 आ गया। ठीक है, फिर हम निकालेंगे A12। A12 का मतलब ये आपको सबसे पहले तो माइनस साइन देगा, 12 का मतलब इससे है। ठीक है ना, ये कॉलम और ये रो तो आपकी डिलीट हो जाती है, और अब आपके पास 0 -1 3 और यहाँ पर भी आपका 0 है। तो माइनस साइन तो बाहर था ही, और 3 1 जा 3, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 0 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0 माइनस माइनस का प्लस 3, यानी कि माइनस का 3 यहाँ पर आपका आ गया है A12। चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं, A12 आपका क्या आ गया है, माइनस का 3। ठीक है, तो अब आप निकालेंगे A13। A13 निकालने का मतलब इससे है, ये पॉजिटिव साइन देगा 13, 1 + 3 आपका 4 हो जाता है, -1 की पावर 4 आपका कितना हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिखते हैं ना, -1 की पावर 1 + 3, और यहाँ डिटर्मिनेंट्स आपका आ जाता है 0 2 3 और माइनस का 5। अब आपको बार बार ऐसा नहीं करना है, इतने क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। पॉजिटिव साइन ये आपको देगा, तो यहाँ आपको पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। तो माइनस का 5, ये तो आपका 0 हो गया, और ये माइनस में 6 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 6 यहाँ पर आपका आ गया है A13। डायरेक्ट लिखिएगा माइनस का 6।
चलिए नोट कीजिएगा जल्दी से। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप कीजिएगा A21। A21 का मतलब इस एलिमेंट से, ठीक है। 21 आपको माइनस साइन देगा, माइनस साइन बाहर लिख लेते हैं, तो 3 तो हट जाएगा आपका, तो ये वाला कॉलम और ये रो आपकी हट गई, तो माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 5 और 0, ये आ जाएगा 0, माइनस साइन तो बाहर है ही, और माइनस माइनस का फिर से 10, यानी कि आपका हो गया है ये प्लस का 10। ठीक है, देखो इस माइनस के साइन की आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको पॉजिटिव का 10 देगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आप डायरेक्ट सीधे लिख सकते हैं +10, प्लस का 10। नेक्स्ट है आपका A22। A22 निकालेंगे, यानी कि इस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट, और 21 का मतलब पॉजिटिव साइन, तो अब यहाँ पर आपके पास 3 माइनस का 2 और 3 और 0, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, 3 0 की 0 और 3 2 जा 6, लेकिन ये प्लस माइनस का माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 6 यानी कि पॉजिटिव का 6 यहाँ पर आपके पास आ जाता है। चलिए, तो अब मैं डायरेक्ट इसे मिटा करके प्लस का 6 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। A3223 A23 का मतलब इस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रो और ये कॉलम तो डिलीट। 23 का मतलब नेगेटिव साइन, तो पहले नेगेटिव साइन लिख लीजिएगा, बार बार ये नहीं लिखना पड़ेगा, -1 रेज़ टू द पावर i प्लस j, ये नहीं लिखना है, सीधे आप माइनस साइन बाहर लिख। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3 माइनस का 1 3 और माइनस का 5, माइनस साइन बाहर है, और 3 5 दिया माइनस का 15, 3 1 3 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 3, तो ये माइनस का 12 और माइनस साइन बाहर है, तो प्लस का 12 यहाँ पर आपका, तो प्लस का 12 लिखेंगे, बाकी आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं, उसे लिखें। चलिए, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम प्लस का 12 लिख लेते हैं, सॉल्व करके हमने बता दिया है कैसे आया। नेक्स्ट है आपका A31। A31 का मतलब है हम इस एलिमेंट को निकाल रहे हैं, किसे, इस एलिमेंट को निकाल रहे हैं, तो ये रो और ये कॉलम इस तरह से डिलीट हो जाती है। 31 का मतलब पॉजिटिव साइन देगा, और डिटर्मिनेंट्स -1 -2 2 और -1, तो माइनस माइनस का प्लस, तो 1 और माइनस माइनस का फिर से प्लस 4, तो ये आपको 5 दे रहा है। ठीक है, तो A31 आपका कितना आ गया है, ये आपका 5 आ गया है, तो डायरेक्ट आप लिखें या चाहे इसे रफ कर दें, तो आप अपनी कॉपी में पूरा लिखें। A32 32 का मतलब क्या है, ये तरीका है करने का। ठीक है, 32 का मतलब ये है आप इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो ये रो और कॉलम डिलीट। 32 का मतलब नेगेटिव साइन, और डिटर्मिनेंट 3 माइनस का 2 और 0 और माइनस का 1, तो फिर से माइनस साइन, तो -3 प्लस 0 और माइनस माइनस का आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 यहाँ पर सॉल्व करना है, प्लस का 3 आया है। ठीक है, चलिए, तो मैं इसे डायरेक्ट लिखूं प्लस का 3, आप इसे पूरा लिखेंगे। A33 का मतलब है कि आप इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, इस तरह से डिलीट हो जाएगा। 3 का मतलब पॉजिटिव साइन, और डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा 3 -1 0 और 2, इसे सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव साइन था, 3 2 जा 6, और ये तो आपका 0 हो जाएगा, यानी कि 6 आ रहा है आपका। तो ये हमने सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल दिए हैं। चलिए,
तो यहाँ पर आप 6 लिखेंगे, 6। तो अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है मुझे। मैं इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना है, यानी इस तरह से लिखेंगे आप A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप करेंगे तो मैट्रिक्स आपके पास क्या है, A11 आपका -5, -3, -6, नेक्स्ट आपका 10, 6 और 12, 5, 3 और 6। इस मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 -3 -6, 10, 6, 3, 10, 6 और 12, ठीक है, और 5, 3 और 6। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना है, और इसी के बेस पर हम बता सकेंगे कि ये इक्वेशंस आपकी कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं, यानी अब हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए तो आपके पास है ही, हमने निकाल लिया है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, -5, 10 और 5, -3, 6 और 3, -6, 12 और 6। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए है। और बी मैट्रिक्स मुझे पीछे से मिलेगी। बी मैट्रिक्स है 2, -1 और 3, 2, -1 और 3, ये बी मैट्रिक्स है। अब इसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ऑर्डर देखिए, 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये 3 इंटू 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसमें 3 रो हैं, एक कॉलम है, इसमें 3 रो और 3 ही कॉलम है। तो देखिए इसकी नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो सेम है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। तो आइए इसका मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें हम फर्स्ट में सबसे पहले फर्स्ट रो का इस कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो का इस कॉलम के साथ और थर्ड रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करते हैं। 5 2j माइनस का 10, 10 1j माइनस का 10 और 5 3j प्लस का 15, ठीक है। सेकंड में 3 2j माइनस का 6, 6 1j माइनस का 6 और 3 3j प्लस का 9। नेक्स्ट 6 2j माइनस का 12, 12 1j माइनस का 12 और 6 3j प्लस में 18, ठीक है। चलिए, तो 5 1 5, तो यहाँ पर आपके पास आ गया है 10 और 10, ये आपका माइनस का 20, -20 प्लस में आपका 15, तो माइनस का यहाँ पर 5 और 6 6 आपका 12 हो जाएगा, और 12 माइनस का है प्लस का आपके पास, तो माइनस का 3, ठीक है। 12 और 12 आपका 24, 24 माइनस का है और 18 आपका किसका है, तो माइनस का 6। यहाँ पर ये आपकी मैट्रिक्स आ गई है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू, ठीक है, बी बराबर कितना आ गया है, ये मैट्रिक्स आ गई। और अब आपको यहाँ पर आगे कुछ नहीं करना है, इसके हमें कोई वेरिएबल नहीं निकालना है। अगर इसमें जीरो मैट्रिक्स आती तो हम कहते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपका क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। ये आपका नॉन जीरो आया है, चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये आपका नॉन जीरो है, ये जीरो के इक्वल नहीं है। क्योंकि ये जीरो के इक्वल नहीं है तो उस केस में हमने आपसे क्या कहा था, जब ये
नॉन जीरो हो तो उस केस में हमने आपसे क्या कहा था, एक बार फिर से हम पीछे उस प्रॉपर्टी पर जाएंगे जिसमें हमने कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए बताया था कि जब आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो हो तो उस समय आपका क्या हो जाता है, उस समय आपके दो केस बनते हैं। तब हमने एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना था, हमने निकाल लिया है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपका नॉन जीरो आया है, तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन क्या आया है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन यहाँ पर आ जाए। ठीक है, और अगर ये जीरो के इक्वल होता तो यहाँ पर आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता और ये आपका कंसिस्टेंट होता। चलिए, तो इसके बेस पर हम यहाँ पर आगे लिख सकते हैं, ये जो आपका मैट्रिक्स आई है वो नॉन जीरो है, तो हम लिखेंगे यहाँ कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जो आपका इक्वेशन है वो आपका इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, यही आपकी कंसिस्टेंसी ही हमने चेक करनी थी। तो ये जो गिवन इक्वेशंस है वो आपकी क्या है, इनकंसिस्टेंट है, और इन केस अगर ये जीरो आता एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, उस समय ये आपका कंसिस्टेंट होता और इनफाइनाइट यहाँ पर सॉल्यूशन आ जाता। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिएगा। तो दो तरीके के हम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, दोनों टाइप्स के कंसिस्टेंसी चेक करने की। पहले केस में हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ये आपका नॉन जीरो आया था, तो उस केस में आपका डायरेक्ट ये आपका कंसिस्टेंट हो जाता है। और अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपका नॉन जीरो आता है तो उसके लिए आपको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना पड़ेगा, और फिर हम वहां पर कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को चेक करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन की आप एनसीईआरटी बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।